वेलकम टू किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश चंद्रपुर। दोस्तों, अभी हम नॉन टेक्सचुअल ट्वेल्थ की बात कर रहे हैं। ट्वेल्थ इंग्लिश में नॉन टेक्सचुअल ग्रामर, ये दोस्तों ऐसी ग्रामर होती है जो अपने टेक्स्ट बुक में नहीं होती है। तो दोस्तों हम आज उसको फिर से सॉल्व करने जा रहे हैं। और हमने अभी तक 8 पढ़े थे पहले, इसके पहले की वीडियो में, और अभी ये 9 नंबर ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, अवनी सैड संचित व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन एट दिस टाइम। नरेशन। नरेशन मीन्स दोस्तों होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच है, उसका आंसर जो बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच होगा। चलिए शुरू करते हैं आंसर। तो सबसे पहले आपने लिख दिया अवनीश, लिख दिया ऐसा अवनीश। अब ध्यान रखिए दोस्तों, मैं एक बात हमेशा बार बार बोलता हूँ, मेरा सर्वे बोलता है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस ज्यादा आते हैं। तो जब भी इंट्रागेटिव सेंटेंस आएंगे तो सेट टू का क्या हो जाएगा यहाँ पर, आस्क्ड। क्या हो जाएगा, अब अवनीश आस्क्ड, अवनीश ने संचित से कहा। ये हो गया। फिर कॉमा हटाने के लिए दोस्तों ये व्हाट लग जाएगा। देखिए अच्छे समझ लीजिए दोस्तों, जब भी इंट्रागेटिव रहेगा तो सेट टू का क्या हो जाएगा, आज। अवनीश आज संचित, संचित हो गया। फिर कॉमा हटाने के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर व्हाट। अब ये जो सेंटेंस दोस्तों आर यू डूइंग, इसको पहले आप क्या कर लीजिए, सीधा कर लीजिए ना, इसको असर्टिव बना लीजिए। आर यू का कर लिया आपने रफ में यू आर। तो ये यू कौन है, एक्चुअली में यू है दोस्तों संचित। संचित मतलब क्या हो जाएगा, ये आगे संचित। तो एक बार उसका नाउन लिख लिया, तो अब लिखेंगे उसका प्रोनाउन। तो क्या हो जाएगा उसका प्रोनाउन ही। अवनीश आज संचित व्हाट ही, अब इसे मार का वाजवर हो जाएगा, ठीक है। तो यू आर यू का यू आर। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर इजेम आर आई एन जी है और ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर इजेम आर आई एन जी का वाजवर आई एन जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवनीश आज संचित व्हाट ही वाज डूइंग इन द गार्डन एट, अब दोस्तों दिस का जो चेंज हो जाएगा दैट, एट दैट टाइम। ये हो गया आपका आंसर, बहुत आसान है, इसमें है कुछ भी। और क्वेश्चन मार्क नहीं देना दोस्तों। फिर से, अवनी सेटू का आज संचित, संचित कॉमा हटाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने उसी डब्ल्यू एच क्वेश्चन को लिखना है। वो यहाँ पर दैट नहीं चलेगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन शुरू है तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव करना। आर यू का यू आर हो गया, ये यू कौन है, संचित। संचित मतलब ही, इज एम आर आई एन जी का होता है वाजवर आई एन जी। ही वॉज डूइंग इन द गार्डन एट, जिसका हो जाएगा दैट टाइम। बिल्कुल आसान है दोस्तों। चलिए अगला, नीरज चोपड़ा में नॉट पार्टिसिपेट। दोस्तों यहाँ पर देखना खास बात, देखिए मॉडल एक्सिलरी डेफिनेट। तो आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हमको क्या करना है, डेफिनेट मॉडल होता है विल। तो हमको क्या करना है, सिर्फ रिप्लेसमेंट करना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया नीरज, और जब तक आपको मॉडल नहीं मिलता, ये मॉडल मिल गया तो इसका रिप्लेसमेंट कर दो। हमने बताया था डेफिनेट का मतलब होता है विल। तो सिर्फ आपको क्या करना है, मे की जगह विल लगा देना और बाकी पूरा कॉपी कर देना है। पूरा वैसे एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लिखेंगे, नीरज चोपड़ा में, हम बोल रहे हैं कि डेफिनेट मॉडल लगाओ, तो डेफिनेट मॉडल होता है विल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मे की जगह क्या करना है, सिर्फ हमको लिखना है विल। तो नीरज चोपड़ा विल और बाकी एज इट इज कॉपी कर देना है। ठीक है दोस्तों, जगह कम है मेरे पास। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आ रहा है दोस्तों इफ अनलेस। तो ध्यान रखिए कि अनलेस आया तो इफ लगेगा, इफ आया तो अनलेस लगेगा। किसका यूज करना है, बिगिन यूर आंसर विद इफ। इफ अनलेस वाला बहुत आसान है दोस्तों। तो सबसे पहले अनलेस की जगह हमने रख दिए इफ यू आर। इसमें एक ट्रिक्स है दोस्तों, बहुत ही आसान। अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं। क्या होता है मीनिंग, यदि नहीं। तो हमने लिख दिया अनलेस की जगह यदि, इफ यू आर, और यहां पर दे देंगे नॉट, बस हो गया। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, बाकी एज इट इज हो जाएगा। और ऐसे केस में ध्यान रखना दोस्तों, जहां पर अनलेस लिखा है, ध्यान दीजिए इधर बोर्ड पे बराबर, तो अनलेस वाले पोर्शन में ही चेंजेस हो गया, बाकी सेंटेंस को कुछ भी नहीं, पूरा कॉपी कर देना है। तो अनलेस का हो गया इफ। अब देखो अनलेस यानी होता है यदि नहीं, ये हो गया यदि और ये हो गया नहीं। अभी देखो लेवल बराबर हो गया, हो गया। क्या हो जाएगा, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू विल नॉट सक्सीड। यदि आपको कॉन्फिडेंट, यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत आसान है। अब दोस्तों ये था 2024 का क्वेश्चन पेपर यहाँ तक। अब
और यहाँ पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको यू विल गेट 4 ऑप्शंस। एमसीक्यूज है तो जहाँ पर 4 आंसर रहेंगे, सॉरी 4 आंसर नहीं 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक चूज करना है। बहुत आसान है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक चलो और बता देता हूँ, याद आ गया आपको, मैं बहुत आसान है। अभी आप एक काम करना, यहाँ पर क्या लिखा है, इजेमर आईएनजी है, तो जिस ऑप्शन में वाजवर आईएनजी रहेगा वो उस पर ध्यान दीजिएगा पटाख से, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इजेमर आईएनजी का क्या होता है, वाजवर आईएनजी। सबसे पहले ये देख लेना शॉर्टकट ट्रिक में। दूसरा, दिस का दैट, जिस 4 सेंटेंस में जिसमें अगर वाजवर आईएनजी है और दैट है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना, तो अपने को आंसर जल्दी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो अभी है 2024 का पेपर। अब चलते 25 के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हर बार दोस्तों नरेशन आ रहा है, और नरेशन में कौन सा आ रहा है, इंट्रागेटिव स्पीच ज़्यादा आ रहा है। देखिए फिर से इंट्रागेटिव आ गया है। अभी ये 25, ये अभी दोस्तों इसी इसका पेपर है 25 का। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदिनी, अब ये नाम है तो हम नाम को हमने लिख दी वैसे की वैसी, नंदिनी। अब सेट टू का मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्योंकि इंट्रागेटिव। नंदिनी आस्क्ड राज, ये हो गया नंदिनी आस्क्ड राज। अब ये कॉमा हटाने के लिए उसी WH क्वेश्चन को लिखना है जो यहाँ पर लिखा है, लिख दिए। अब सेंटेंस में खास नोट आ रहा है दोस्तों, ये नोट तो बहुत ही जोरदार है। अगर क्वेश्चन में डिड रहेगा, क्या रहेगा, डिड, तो आंसर बनाते समय डिड हो जाएगा कैंसल। ठीक है, ये यू कौन है, मैंने आपको बताया था, ये यू कौन है, संचिता। यू कौन है यहाँ पर, राज। राज एक बार लिख लिए नाउन, तो उसका प्रोनाउन हो जाएगा ही। राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि डिड आ गया है तो इसके चेंजेस कैसे होंगे, यहाँ पर आएगा आंसर में हैड V3, क्योंकि रूल है दोस्तों, यहाँ डिड आया तो यहाँ पर हमको हैड V3 लिखना पड़ेगा, हैड, और गो का हो जाएगा गॉन ड्यूरिंग, गॉन ड्यूरिंग द हॉलीडेज, गॉन ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब देखो दोस्तों लास्ट जो लिखा है, तो लास्ट का चेंज होता है द प्रीवियस ईयर, क्या हो जाएगा इसमें, द प्रीवियस, द प्रीवियस ईयर। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए चेंज आ गया थोड़ा सा, अब ध्यान देंगे, समझ लेंगे एक बार। नंदिनी, सेट टू का हो जाएगा आस्क्ड, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इंट्रागेटिव था। तो नंदिनी आज राज, कॉमा हटाने के लिए उसी WH क्वेश्चन को लिख दो, कॉमा हट गया आपका, वेयर। डिड आए तो कैंसिल कर देना। ये यू कौन है, राज। राज एक बार लिख ली, इसका प्रोनाउन हो जाएगा ही। और डिड है तो इसका फार्मूला ये है, डिड आ जाए तो यहाँ पर हैड V3 देना है, तो हमने हैड और गो का दे दिए गॉन। राइट। नंदिनी आज राज वेयर ही हैड गॉन ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब लास्ट ईयर का चेंज होता है दोस्तों द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर हो गया, बहुत आसान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्री प्लांटिंग बिकेम अ नेचुरल चॉइस। इसको WH क्वेश्चन बनाना है। तो इसके 2 आंसर अपने पास में, एंड बोथ आर राइट, क्योंकि जब लास्ट ईयर हमने जब पेपर चेक किए थे बोर्ड के, तो हमारे मॉडरेटर ने बताया कि इसके 2 आंसर है, तो दोनों भी आंसर देखेंगे हम। चलिए तो देखते हैं। पहले तो हमने ट्री प्लांटिंग की जगह सिर्फ ये लगा दिया, वाट लगा दिया। वाट बिकेम, वाट बिकेम अ नेचुरल चॉइस, वाट बिकेम अ नेचुरल चॉइस, ये हो गया WH क्वेश्चन। क्या नेचुरल चॉइस बन गई, ट्री प्लांटिंग, ये नेचुरल चॉइस हो गई लोगों की। या फिर अगर आप ये भी लिखते हैं आंसर तो बोथ आर राइट। तो सबसे पहले व्हाट लिख दिया बने, व्हाट लिख दिए, उसके बाद में ये बिकेम सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ लगा देंगे डिड। व्हाट डिड बिकम, व्हाट डिड बिकम अ नेचुरल चॉइस। नेचुरल, बोथ आर राइट। व्हाट डिड बिकम ए नेचुरल चॉइस, दोनों में आंसर सही है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें अगर स्पोकन की, तो ये बेस्ट आंसर है ऊपर वाला, व्हाट बिकेम ए नेचुरल चॉइस। राइट फ्रेंड्स। और अगर आप ऐसा भी लिखा व्हाट डिड बिकम अ नेचुरल चॉइस, तो ये भी सही है। हमने दोनों भी आंसर को सही दिया एग्जाम में, जिन्होंने ये लिखा है वो भी दिया, ये लिखा है क्योंकि ऑप्शन में थे दोस्तों। चलिए अगला है, आप ध्यान रखना दोस्तों, अब आया अनलेस। क्या लिखा है, अनलेस। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, अनलेस जब भी लगाना रहा आपको,
तो सेंटेंस में से आप क्या कीजिए, इफ और डॉट डजंट डिडंट को हटा दो, बस हो गया आंसर आपका। इफ की जगह क्या लिख दिया, अनलेस चिल्ड्रन, हो गया। इफ और डोंट का मतलब होता है यदि नहीं, तो हमने अनलेस लिख दिया, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, हो गया। हो गया अपना आंसर। अनलेस चिल्ड्रन प्ले एंड गेम्स, अनलेस चिल्ड्रन प्ले एंड गेम्स, यहाँ पर दे चाहिए था, दे विल बिकम, बाकी पूरा कॉपी करना है। कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, इफ और डोंट आ गया तो ये पहला पोर्शन है उसमें ही चेंज होगा, बाकी आगे कुछ नहीं करना है। इसके दोस्तों 4 रूल है कम से कम। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आते चलेगा मैं आपको वैसे बताते चलूंगा। तो सिंपल सा फार्मूला क्या है, जहाँ पर इफ हो और डोंट हो उसको सर्कल कर देना, इफ की जगह अनलेस रख देना और डोंट डजंट डिडंट वहां से हटा देना। अभी फिलहाल डोंट हटा रहे इसलिए वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म इसलिए। अनलेस चिल्ड्रन प्ले एंड गेम्स, बाकी दे विल बिकम डल एंड लेजी। दोनों का मीनिंग सेम है दोस्तों। इफ चिल्ड्रन डोंट प्ले एनी गेम्स, यदि बच्चे कोई गेम्स नहीं खेलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डल और लेजी हो जाते हैं, डल और लेजी हो जाएंगे, इसका मतलब ही सेम है। अनलेस चिल्ड्रन प्ले एंड गेम्स, यदि बच्चे गेम्स नहीं खेलेंगे, ये नहीं आ गया दोस्तों क्योंकि अनलेस का मतलब होता है ये, ठीक है। अनलेस चिल्ड्रन प्ले एंड गेम्स, हम्म, अनलेस चिल्ड्रन प्ले एनी गेम्स है दोस्तों, हाँ ये रह गया था, एंड गेम्स। क्लियर हो गया दोस्तों। तो आगे के सेंटेंस को कॉपी कर देना, आगे का प्रॉब्लम ही नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ रहेगा, तो अनलेस वाले में या इफ वाले पोर्शन में चेंज करना, बिल्कुल आसान है। चलो देखिए दोस्तों, अब फिर से आगे क्वेश्चन 2025 की बात थी, तो यहाँ पर 25 में हो गए 1 12 13 12 13 14 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के लिए आपके लिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर आज द ऑफिसर, ये आया हुआ है कभी न कभी कुछ वर्षों में पुराना। अब देखिए दोस्तों फिर से ये भी आ चुका है पेपर में, ये नहीं है कि अभी 1 2 साल में नहीं आया, 4 5 साल पुराना क्वेश्चन। देखते हैं, नरेशन मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत ध्यान से देखिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर आज द ऑफिसर, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये तो उल्टा दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है उल्टा दिख रहा है तो उसको सीधा कर लेंगे, तो सीधा कर लो पहले। द ऑफिसर आज, हम यहां से शुरू करेंगे, द ऑफिसर आज, हो गया। आप द ऑफिसर आज हो गया, अब सामने आ जाओ, कॉमा हटाने के लिए व्हाट डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो उसको ही लगा देंगे, व्हाट हो गया। अब ये जो आर यू लिखा है दोस्तों ये है इंट्रागेटिव, आर यू को रफ में कर लो, यू आर, हो गया। अब यहां से बनेगा, अब ये यू कौन है समझ लेते पहले। ऑफिसर ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वहां पर कौन था, अपन मी भी लिख सकते हैं और हिम भी लिख सकते हैं, तो समझ लेते अपन ने ही लिख लेते हैं, ठीक है। द ऑफिसर आस्क्ड व्हाट, यू की जगह आ जाएगा ही, ठीक है। इजेम, इजेम आर आई एन जी का हो जाएगा वाज वर आई एन जी, वाट ही वाज डूइंग, वाट ही वाज डूइंग। और ये हियर का दोस्तों चेंज हो जाएगा देयर, ये चेंजेबल वर्ड्स है, राइट। फिर से एक बार समझ लेंगे, द ऑफिसर आज व्हाट, कोई भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन होने के बाद में आपको सेंटेंस को असर्टिव बनाना पड़ेगा, बिना असर्टिव सेंटेंस बना, पहले रफ में बना लेना, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। तो रफ में बनाना, आर यू का यू आर, करना कुछ नहीं है, इसको सीधा कर लो, आर यू का यू आर, ये यू कौन है वहां दिया नहीं था, ही मान लेते हैं, व्हाट ही, इज एम आर आई एन जी का वाज वर आई एन जी पास्ट टेंस है, व्हाट ही वाज डूइंग हियर का देयर, कितना आसान है। नेक्स्ट, टुमारो ही वुड गो इनटू द रोरिंग डाउनटाउन, ठीक है ना। फ्रेम है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाना है, बन जाएगा। टुमारो ही वुड गो, कल वह जाएगा, तो हम बोलेंगे कहाँ जाएगा, देखो प्लेस की बात चल रही है, इनटू द रोरिंग डाउनटाउन, तो कहाँ जाएगा के लिए, कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, वेयर। अब दोस्तों मॉडल मिल गया है तो इसको लिख लो, वेयर वुड ही गो टुमारो, बस हो गया, कितना आसान है। तो
एग्जाम में कैसे लिखेगा, फ्रेम ए डब्ल्यूएच क्वेश्चन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एज ए पार्ट ऑफ योर आंसर, मीन्स जो भी अंडरलाइन दिया था ऐसा क्वेश्चन बनाओ, ये जो क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वेयर वुड ही गो टुमारो, वो कल कहाँ जाएगा, तो इनटू द रोरिंग डाउन टाउन, इसमें जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से सुनिए। और मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने का मीनिंग नहीं आता है, जब तक आप उसको नहीं समझते हैं कोई मीनिंग नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बी केयरफुल। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन वीडियो पूरा ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नॉन टेक्सचुअल ग्रामर है। अगला वीडियो फिर आने वाला मेरा तीसरे नंबर पे, तो आप इसको लिखते चलिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इफ़ यू एनी प्रॉब्लम एनीवेयर यू कैन कॉन्टेक्ट अस वेयर इन आवर कमेंट। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और सर बताइए कि ये प्रॉब्लम है, ये कैसे होगा, तो आप अपने क्वेश्चन भी यू कैन पुट योर क्वेश्चन देयर। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, तो दोस्तों पटाख से कर दीजिए, फिर हम अपने अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।